आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 14 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। राज्यसभा के उपसभापति का चयन हो चुका है। इस बार भी एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरिवंश नारायण सिंह की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने पर सदन और देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी विषम परिस्थितियां हैं, उसमें ये सदन काम करे, देश के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों को पूरा करे, यह हमारा कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह की पुरानी कहानी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने पुराना किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब हरिवंश नारायण सिंह 10वीं क्लास में पहुंचे तब पहली बार उनके लिए जूता बनाने की बात हुई। गांव के ही एक व्यक्ति को हरिवंश नारायण सिंह के लिए जूता बनाने के लिए कहा गया। हरिवंश नारायण सिंह रोज उस जूते को देखने जाते थे कि कितना बना। वे हर रोज एक ही सवाल पूछते थे कि ये जूता मेरा कब तक बन जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह जमीन से इतना क्यों जुड़े हुए हैं। संसद के सोमवार से आरंभ हुए मानसून सत्र में शामिल होने के लिए की गई कोविड-19 जांच में लगभग 30 सांसद और संसद के 50 से अधिक कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले सभी सांसदों और लोकसभा तथा राज्यसभा के सचिवालयों के कर्मचारियों की आवश्यक कोविड-19 की जांच की गई। सूत्रों ने बताया कि संक्रमित पाए गए सभी सांसदों और कर्मचारियों से संसद न आने और पृथकवास में जाने के लिए कहा गया है। सोमवार से आरंभ हुए मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए बैठकें 2 पालियों में होंगी। राज्यसभा की बैठक सुबह और लोकसभा की बैठक दोपहर को होगी। लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर दिशा निर्देशों की एक तस्वीर साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया। उच्च शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कुर्सियों, डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि कक्षा में गतिविधियां अलग अलग समय पर होंगी, पर्याप्त शारीरिक दूरी होगी और क्लासरूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक शेड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला जुला समय निर्धारित होना चाहिए। शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और विद्यार्थी शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगाकर रखें। विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए शालाओं के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की थी। संसद में मानसून सत्र के पहले ही दिन टीएमसी सांसद सौगात राय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी। उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया और उनसे बिना शर्त माफी की मांग की गई।
दरअसल टीएमसी नेता ने वित्त मंत्री के पहनावे को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नाराजगी जताते हुए सौगात राय से माफी मांगने को कहा। कार्य मंत्री ने कहा कि किसी के निजी पहनावे पर टिप्पणी करना वरिष्ठ सदस्य के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा वो टीएमसी सांसद क्या बात कर रहे हैं, उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, यह महिला का अपमान है। सदन में भारी विरोध के बाद उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से हटा दिया गया। पिछले 58 वर्षों से चीनी प्रचार विभागों ने 1962 के सीमा संघर्ष का उपयोग भारतीय सेना को रक्षात्मक करने और बड़े पैमाने पर राष्ट्र को यह बताने के लिए किया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए भारतीय सेना से बहुत बेहतर है और युद्ध के मैदान में दमदार है। यह वही मानसिकता है जिसने पीएलए को पेंगोंग के उत्तरी तट पर फिंगर 4 पहाड़ी क्षेत्र के साथ ही साथ गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को पार करने की हिम्मत दी है। हालांकि चीनी सेना ने गलवान के साथ साथ झील के दोनों किनारों पर भारतीय सेना के प्रमुख पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर महीनों से गतिरोध जारी है। चीनी सेना लगातार उकसावेपूर्ण हरकत कर रही है, जिसका भारतीय जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यह पूरी दुनिया को मालूम है कि जिनपिंग की सेना भारतीय जवानों को उकसाने का काम कर रही है, लेकिन चीन है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत कर रहा है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में उल्टा भारत पर ही सीमा पर उकसाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही चीन को भारत और अमेरिका की गाढ़ी दोस्ती भी रास नहीं आ रही है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 48,78,042 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,87,793 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 38,09,549 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 80,026 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,90,344 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद कर्नाटक में 99,203 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 93,204 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 67,287, तमिलनाडु में 47,012, उड़ीसा में 35,673, छत्तीसगढ़ में 31,505, तेलंगाना में 30,532, केरल में 30,074, असम में 28,157, दिल्ली में 28,862, पश्चिम बंगाल में 23,624, मध्य प्रदेश में 20,487 और हरियाणा में 20,079 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सोमवार 14 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 15 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन।
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं